हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने कल डिसाइड किया था कि आज मैं जाऊँगी सोलो डेट पे, मतलब कैफ़े वैफ़े जाऊँगी, अकेले कुछ खाऊँगी, पीऊँगी कॉफ़ी वॉफ़ी एंड फिर वापस आ जाऊँगी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने ज़्यादा कुछ रेडी हुई नहीं, मैंने बेसिक से टीज़ डाल लिया, उसके नीचे ब्लैक जीन्स डाल लिया एंड शूज़, और बाल मेरे रेडी हैं, मेकअप मेरा डन है। कुछ ज़्यादा नहीं किया है मैंने बस ब्लश, लिप्स एंड सेट, सनस्क्रीन भी लगाई है यार, सनस्क्रीन मैं भूल गई। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने लगा ली हैं। तो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ। अब हम चलते हैं एंड फिर मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। मैं जा रही हूँ हनी एंड डू। तो आई हैव नेवर बीन देयर एंड आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग फ्रॉम देयर, सो आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ स्मैश बर्गर एंड फ्राप्पे कॉफ़ी। मतलब मेरे को इतनी भूख भी नहीं लग रही है क्योंकि मैं जैसे अभी उठी हूँ, तो मेरा यूजुअली यही होता है कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप ही होता है क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता। तो मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है। आई होप मुझे वहाँ जाने तक भूख लग जाए। तो मेन मैं भूख के लिए भी नहीं जा रही हूँ, मेन मेरे को अकेले जाना है, मेरे को अकेले बैठना है। मैं आज तक अकेले कहीं गई नहीं हूँ, मतलब अकेले खाया नहीं है मैंने आज तक। तो दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम, सो वेरी एक्साइटेड। तो मैं आ चुकी हूँ लाइक हनी एंड डू एंड लाइक ऐसे कोई भीड़ नहीं है, तो मुझे इतना वो नहीं लग रहा क्योंकि 2 टेबल ही बुकड है बस अभी तक। एक टेबल पे 2 अंकल बैठे हैं, एक टेबल पे 2 आंटियाँ बैठी हैं। तो अभी तक कुछ ज़्यादा बुक नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि ओह माय गॉड मैं अकेले खा रही हूँ। अभी तक आई एम फाइन एंड धीरे-धीरे लाइक आई विल बी फाइन ऑफ कोर्स। अगर मैं इतने में फाइन हूँ तो ऑफ कोर्स मैं आगे भी ये हो जाऊँगी। मैं ज़्यादा प्लेस मतलब ज़्यादा उस प्लेस पे जाऊँगी जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड लोग हों, ठीक है? नेवर माइंड, इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, मुझे पसंद आई। मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना मतलब कोजी सा, बहुत ज़्यादा कोजी सा है, प्रिटी सा है, वैसा वाला स्पेस है ये। भाई मैं तो कसम से बता रही हूँ, मैं तो पढ़ने आ जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि लाइक लेजिट मैं भाई मैं पढ़ सकती हूँ यहाँ पे लैपटॉप ले आऊँ मैं, किताबें ले आऊँ, चार्जर ले आऊँ, सब चीज़ें यहाँ आराम से प्यार से बैठ के पढ़ सकती हूँ मैं भाई। एंड आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक दैट मच क्राउडेड, तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम कि भाई क्यों बैठे हो इतनी देर तक। जैसे मतलब स्टारबक्स में जितनी देर मर्जी बैठ जाओ ऑर्डर करके, यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर सकती हूँ भाई, मैं ऑर्डर करके बैठ जाऊँ। बट हाँ, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। सामने बना है और पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, मेरे पीछे भी सेम पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। आई लाइक दैट एरिया, कितने प्यारे लग रहे हैं। आई लाइक द एरिया, आई लव द वाइब। इट्स नॉट दैट मतलब मेरे को नहीं पता था, मतलब मैं आई हैव नेवर बीन टू हनी एंड डू एंड मुझे नहीं पता। मैं मेरे ख्याल से मैं बातें रिपीट भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करते हैं। मुझे जेन्युइन नहीं आइडिया, मतलब मेरे को कोई देख भी नहीं रहा है और मैं स्टिल 2-2 मिनट में ऐसे ऐसे देखी जा रही हूँ क्योंकि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। कोई वो होता है ना, आई हैव नेवर बीन लाइक हेयर लाइक दिस अलोन, तो मेरे को ऐसा होता है कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। बट या अगर मेरा आज का हो गया ना, हो गया क्या, सक्सेस हो ही गया सक्सेस, तो भाई तुम्हारे भाई ने फटे चाक देते। तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या? वो नहीं था, डरे है जिम करे है, वो मैं हूँ, तुम्हारा भाई है। मुझे मुझे वैसे ना बाहर का खाना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मोटा होता जा रहा हूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा चुल मच रही थी कि मैं अकेले आके खाऊँ, अकेले आके कैफ़े में बैठूँ, तो इसलिए मैं आ गई। तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मेरा खाना आ चुका है, जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। मैंने मंगाया है कॉटेज चीज़ बर्गर एंड विथ वे आलू के वो जो आता है उसको कहते हैं पोटैटो वेजीज एंड हेज़लनट फ्रापे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। दिस इज़ माई बर्गर, पोटैटो वेजीज एंड हेज़लनट फ्रापे।
तो मैंने मस्त खा लिया है और मेरी कॉफ़ी वॉफ़ी सब ख़त्म हो गई है, पर मैं अभी हिलने का मन नहीं कर रहा बिकॉज आई एम लाइकिंग दिस अकेले बैठने वाली चीज़ एंड आई एम जस्ट लविंग इट। या सो द फूड वॉज गुड। आई हैड अ बर्गर, potato wedges and hazelnut frappe, and it was good. Like the potato was very like cottage cheese potato, oh sorry, cottage cheese burger. I had cottage cheese burger, something like that, and it was legitimate very. I also had peri peri potato veggies, and it was also good. And hazelnut frappe, I loved it. I genuinely did love it. I genuinely did love it. And except that I had nothing else because I was not that much hungry. So even not that much hungry क्या भाई, ये भी बहुत ज़्यादा ही था मेरे लिए। मेरा पेट तो एकदम भर चुका है, पर मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है कि इट इज़ अ वेरी कोजी स्पेस। आई एम जस्ट लविंग इट लाइक राइट नाउ। तो टू बी ऑनेस्ट आई एम लविंग इट कि मेरा मन कर रहा है मैं बस बैठी रहूँगी थोड़ी देर, मतलब और मैं 10-15 मिनट बैठूँगी भी, मेरे को ऐसा मन है तो मैं बैठूँगी। एंड my bill was around like under 1,000, and I loved the place, I loved the environment, I loved the staff। मैं क्यों प्रमोट कर रही हूँ, जो भी है मुझे अच्छा लगा, बस मेरा ये कहने का मतलब है। और मुझे पता नहीं है और क्या बोलते हैं व्लॉग में, आई हैव नो आइडिया। और मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं कंफर्टेबल हो गई, अब मैं कुछ भी करूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मस्त ऐसे बैठ जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई मेरे को देखे ना देखे। और ऊपर से पता है क्या सीन है, मैं चश्मा हटा देती हूँ ना तो मुझे दिखता नहीं है कि कौन मुझे देख रहा है, बिकॉज आई हैव लाइक माई स्पेक्टिकल्स नंबर इज़ वेरी हाई। तो कोई भी बैठा हुआ है और कोई मुझे देख रहा है, मुझे दिखेगा नहीं कि सामने कौन बैठा है, मुझे दिखेगा नहीं। तो मुझे लगता है मुझे चश्मा उतार के आना चाहिए ऐसी जगहों पे, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है कौन मुझे देख रहा है। और अगर कोई मुझे देख भी रहा है तो फिर मुझे क्या है, क्योंकि मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यहाँ तक आई हुई हूँ तो मेरे पापा का बर्थडे भी है अभी 2-3 दिन में, तो मैं मोती नगर से, मतलब मोती नगर न्यू बैलेंस का शोरूम है और एडिडास का भी शोरूम है, तो मैं पापा के लिए शूज़ देख रही हूँ। मैं सोची 10-15 मिनट में उठूँ और मम्मी को फ़ोन करूँ कि मम्मी मैं न्यू बैलेंस जा रही हूँ, चलना है, तो मम्मी भी आ जाए, नहीं तो मैं ही देखाऊँ। लेट्स सी। मैं आ गई हूँ न्यू बैलेंस। पहले मुझे लगा था मैं नहीं आऊँगी न्यू बैलेंस, पर अब मैं आ चुकी हूँ न्यू बैलेंस। तो मेरी मम्मी अभी आ रही है, ऑन द वे है। लेट्स गो इनसाइड। वेट। कंफर्ट में चाहिए ना। हाँ यार बिल्कुल कंफर्ट में। ये 860 बहुत कंफर्टेबल है, ये रेवल हो गया, ये बहुत कंफर्टेबल है। नहीं तो मैं आपको रेवल में आपके लिए देती हूँ, आप खुद एक बार वेयर करके देखिए तो आपको कंफर्टेबल का पता चलता एक बार दिखाना। है। योर साइज, माई साइज इज 5। ये देखिए इसमें ये साइज, ये कलर है, एक तो मेंस, ये कलर है मेंस का, और डेली वेयर में तो यही अच्छे ये लगे, देखिए। वाइट तो नहीं। साइज वैसे सर का क्या है? 8। हाँ तो मिल जाएगा ये। आपको मैं इसमें आपका साइज देती हूँ, आप एक बार हाँ ट्राई 8, करके देखिए। हाँ ठीक है। आई लाइक दिस वन एंड आई विल शो यू। ये भी है, ये भी है, एक ये बोला है उन्होंने। जस्ट अभी घर आई हूँ तो अब मैं चेंज करूँगी, अब मैं फिर जिम जाऊँगी। मैं अभी न्यू बैलेंस के शोरूम में थी तो मेरे को दिखी, मतलब मैं जब अपने लिए देख रही थी, पापा के लिए देख रही थी शूज़, तो मुझे दिखे अच्छे एंड इट वाज लाइक वेरी नाइस, लाइक क्वालिटी वाज वेरी नाइस। मेरे को ना एकदम ऐसे चाहिए था, मेरे पापा के ना एंकल में थोड़ा वो है, एंकल मतलब इंजरी है, तो मेरे को ऐसा चाहिए था एकदम कुशन वाली वाइब मिले मेरे को, कि हाँ मतलब सोल एकदम वो कुशन सोल मिले। तो मैंने न्यू बैलेंस का देखा एंड मुझे अच्छा ही लगा। एक मतलब मैंने एक उसका वो पीस देखा एंड फिर उसमें ही उन सेम पीस में ही उन्होंने मेरे को विमेन का दिखाया ताकि मैं ट्राई करके खुद से पर्सनली देख सकूँ। तो मैंने विमेन का ट्राई किया, वो अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग था। सेम लेजिट बताऊँ तो मेरा उतारने का मन ही नहीं कर रहा था, मेरा मन था पहन के भाग लूँ, सीधा घर भाग लूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग सोल लगी। मैंने ना ऐसे देखा कि भाई फीमेल तो मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि हाँ अच्छे हैं, कंफर्टिंग है, पर फिर मैंने सोचा कि भाई मैं इसी का ना मेल भी ट्राई कर लेती हूँ, लाइक
कुछ ऐसा ना हो कि भाई मतलब मेरे माइंड में ऐसा बैक ऑफ द माइंड था कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि डिफरेंस ना हो कुछ, मतलब ऐसा ना हो कि भाई मेरे को विमेन वाला पसंद तो आ गया और मैं यही सोच के मेल वाला ले लूँ, मेन का ले लूँ और साइज ले लूँ, और वो इतना घर जाके मतलब पापा पहने तो इतना लगे ना, तो इसलिए दैट वॉज जस्ट माई थिंकिंग। तो मैंने मेन वाला पहन के देखा एंड वो भी जेन्युइनली सेम उतना ही था। बट फिर मैंने सोचा कि यार एक भाई ना बाकी आउटलेट्स पे भी देख लेती हूँ, शायद मतलब प्राइस रेंज भी पता लग जाएगी मुझे, एंड अगर इससे ज़्यादा कुछ अच्छा मिल गया तो विल गो विद दैट, नहीं तो ये तो ऑप्शन है ही मेरे पे। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ से एडिडास सीधा। एडिडास तो भाई आई लिटरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम एडिडास की मतलब मुझे कुछ मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से, कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मुझे मतलब एडिडास के शूज़ अच्छे होते हैं, एडिडास का सही होता है, ठीक है। तो मैं वहाँ गई, मेरे को लेजिट में कुछ नहीं समझ आया क्योंकि लाइक आई वांटेड समथिंग कुशनी एंकल, लाइक जो कुश पीछे के एंकल वाला एरिया होता है वो मुझे कुशन वाला चाहिए था कि मतलब एकदम कंफर्टेबल चलने में कूदने में एकदम कुशन वो दे फील दे। बट एडिडास में मुझे कुछ नहीं मिला वो, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। एक मुझे समझ आया बट उसके और न्यू बैलेंस में मतलब वो एक पे तो न्यू बैलेंस 10 पे वैसा वाला डिफरेंस था उसके कुशन में, ठीक है। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट लाइक सेइंग एनीथिंग बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पसंद आया। फिर उसके बाद मैं गई हूँ नाइकी पे। नाइकी पे मुझे एक अच्छा लगा, उसका कलर थोड़ा वो लाइट था क्योंकि पापा ने डेली में पहनना है एंड मुझे कलर नहीं पसंद है। मतलब 19-20 का डिफरेंस था उसमें और न्यू बैलेंस में, प्राइस में डिफरेंस था बहुत, बट वैसे कुशन में 19-20 का डिफरेंस था। तो मैंने, हाँ, और मैंने विमेन वाला ना ट्राई किया उसका कि देख लेती हूँ कैसा आ रहा है। अब विमेन वाला फिर मैंने ट्राई किया, वैसे सेम मेरे माइंड में वही थॉट, फिर मैंने मेल ट्राई किया तो मेरे को मेल वाला इतना वो क्वेश्चन वाइब दिया नहीं, तो मतलब ठीक ठीक था बट न्यू बैलेंस और उसमें डिफरेंस तो था। तो अब मैं वहाँ से भी निकल गई, अब मैंने सोचा है कि मैं कल जाऊँगी प्यूमा और रीबॉक पे भी ट्राई करूँगी क्योंकि लाइक एक बार सब आउटलेट्स का मुझे पता लग जाएगा ना, उसके बाद लूँगी कि एक आइडिया हो जाएगा, प्राइस रेंज का आइडिया हो जाएगा और किसका ज़्यादा अच्छा है वो आइडिया हो जाएगा। स्केच जहाँ तक रही स्केचर की बात, मेरी मम्मी बोल रही थी स्केचर पे भी देख लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता स्केचर का इतना अच्छा हमें कुछ मिल सकता है क्योंकि लाइक दैट्स माई वो थिंकिंग कि स्केचर में मुझे कुशनी वाइब नहीं मिलेगी, कुशन फील वाला नहीं मिलेगा। अब मेरे को नहीं पता कि सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा मैं सोच रही हूँ कि स्केचर में नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी, कल जाएंगे प्यूमा एंड रीबॉक, और अभी मैं फटाक से चेंज करूँ बिकॉज 8 बज रहे हैं और मुझे जिम जाना है एंड मेरा कर्फ्यू टाइम भी है 9:30 बजे तक का, तो मुझे फटाक से जिम जाना है। दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक इट, लव्ड इट, व्हाटएवर यू डिड। लाइक मेरा तो पहला व्लॉग है तो मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा किया कितना बेकार किया, बट मैं बस कैमरा चला के बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता ये व्लॉग डलना है कि नहीं डलना है, बस मैं बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ। तो लेट्स सी, मेरे मूड पर डिपेंड करता है ये व्लॉग डलेगा नहीं डलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं बहुत चीज़ें करती हूँ पर वो डलती नहीं है सारी, बस मेरी कैमरा रोल में ही रह जाती है, इसलिए मेरी मेमोरी भर जाती है, कुछ डल तो पाता नहीं है मुझसे। प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, बट आई होप मैं ये वाला व्लॉग प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ क्योंकि दिस व्लॉग genuinely means a lot because this is my first time having eating something alone in a cafe, and it was genuinely a good experience. I genuinely loved this. I genuinely liked my own company. ऐसा नहीं है मैंने कुछ किया है, मैंने आई हूँ, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया है एंड उसके बाद मैंने मस्त प्लेग्राउंड देखा है, दैट्स इट। तो या, आई होप यू गाइज लव दिस व्लॉग एंड क्या बोलते हैं, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।